हेलो गाइस, वेलकम टू एएफओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि अगस्त का फर्स्ट वीक से बैंकिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसमें फर्स्ट एग्जाम जो है वो है आरआरबी। अभी देखिए, इस बार का जो आरआरबी एग्जाम है इसको लेके बच्चों का उनमें थोड़ा सा तो डाउट तो है। किस बात का डाउट? क्योंकि आरआरबी में इस बार फर्स्ट टाइम के लिए सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें रीजनिंग में 25 मिनट्स, क्वांट में 20 मिनट्स, तो इस तरीके का सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है। तो अभी बच्चों का माइंड में है कि सर क्वांट में जो 20 मिनट्स है इसमें किस तरीके से एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को पता ही है कि आरआरबी में दो सेक्शन है, एक है रीजनिंग, एक है क्वांट। इसमें इंग्लिश, प्री में इंग्लिश नहीं होता है। तो पहले क्या होता था कि 40 क्वेश्चन होता था, 40 मार्क्स है कि नहीं है। लेकिन टाइमिंग में क्या होता था कि 45 मिनट जो होता था वो कॉम्पोजिट होता था। लेकिन इस बार क्या हो गया कि ये ही 45 मिनट्स को तोड़ा गया। किस हिसाब से तोड़ा गया? 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। बहुत बच्चों का डाउट है कि सर ये तो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, ये 25 और 20 मिनट्स देने का क्या लॉजिक बनता है? देखिए, इसका पीछे लॉजिक क्या है वो तो हम वो किसी को भी नहीं पता। हर 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 कोई जो आपको बता रहा है ना कि ये रीजन है, ये रीजन है, वैसा कोई भी रीजन नहीं है। जस्ट एक प्रोबेबिलिटी से, वो प्रोबेबिलिटी सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये क्यों दिया, कैसे दिया, ये ना सोच के बेटर होगा कि जो दिया है उसमें ही खुद का प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अभी देखिए, पहले जो 45 मिनट्स होता था तो मैक्सिमम बच्चे का जो स्ट्रेटेजीज होता था वो था 20 + 20 + 5। ये मैक्सिमम बच्चे का स्ट्रेटेजीज होता था। लेकिन जब से आईबीपीएस से ये चीजें, एक ये कॉन्फर्मेशन आया है कि आरआरबी का जो सेक्शनल टाइमिंग हो कुछ इस तरीके का होगा, तब से बहुत सारे एडुकेटर का कहना ये है कि ये जो 20 + 20 + 5 का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ही लाया, मैंने ही आप लोगों को बोला। अगर आप मेरे को मानते थे तो आप ये अगर फॉलो किए हो तो आपको जरूर अभी बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बात वैसा नहीं है, ठीक है। बहुत एडुकेटर का कहना यह भी है कि हम ही इसको आविष्कार किए हैं, वैसा बात नहीं है। आप लोग इसको आविष्कार नहीं किए हो। ये चीजें बहुत पुराना है। जब मैं भी बैंकिंग का एग्जाम देता था तब मैं भी यही स्ट्रेटेजीज लेता था। हालांकि ये 20 + 20 + 5 बोलने के लिए होता था। मैक्सिमम बच्चे का क्या होता था कि 20 मिनट्स देने का बाद भी 1, 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा दे देते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो स्विंग होता था उसी के ऊपर बेस करके बच्चे यहाँ पे एडिशनली 3, 4, 5 मिनट दे भी देते थे, ठीक है। चल छोड़िए, अभी अब बोलने वाला तो बोलेंगे ही। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वांट का जो 40 क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में जो 20 मिनट्स में बनाना है, इसको अब किस तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, किस तरीके का माइंडसेट आपको लेना पड़ेगा, और किस तरीके से इनिशियल स्टेज से ही आपको चल के जाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, क्वांट जब आप अपेयर करोगे, क्वांट अपेयर करने का टाइम में आपके पास क्या होगा? फर्स्ट आपका स्पीड मैथ का जो सेक्शन होगा ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड तीसरा आपको क्या मिलेगा? एरिथमेटिक। अगर मैं इसका यहाँ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूं, स्पीड मैथ का सेक्शन से आपको नियर बाय 15 to 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। और डीआई से बात करूं, 10 क्वेश्चन आपको, 2 डीआई तो आपको मिनिमम देखने को मिलता ही है। अगर मान लीजिए कि स्पीड मैथ का सेक्शन में 15 क्वेश्चन आया तो अरिथमेटिक में भी 15 क्वेश्चन आता है। एंड स्पीड मैथ का सेक्शन में अगर 20 क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे भी आपका 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। हालांकि 20 क्वेश्चन आरआरपीओ में कम देखने को मिलता है, कभी कभी 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है। एंड उसी हिसाब से यहाँ पे भी चेंजेस होते रहता है। ये कभी कभी डीआई में क्या करता है वो लोग, एक कैशलेट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अरे बच्चे क्या करते थे कि मान लीजिए कि पहले बच्चे ने क्वांट अपेयर किया। अब जब क्वांट अपेयर करोगे आपको क्या मिलेगा? स्पीड मैथ का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक मिलेगा एंड डीआई मिलेगा। मान लीजिए कोई कोई बच्चे क्या करता था कि डीआई से स्टार्ट करता था या तो अरिथमेटिक से स्टार्ट करता था। अभी अरिथमेटिक और डीआई से स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियली आपका इससे क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है, क्योंकि पीओ का अगर मैं अरिथमेटिक बोलूं या डीआई बोलूं थोड़ा सा तो टफ आपको देखने को मिलेगा। आपका प्री लेवल से कंपेयर करो, थोड़ा सा आपको तो टफ देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपको डुएबल होता नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं कि 2-3 क्वेश्चन में अटक जाते हैं और उनका 4-5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो वेस्ट होने के बाद हालांकि बच्चों का माइंड में ये होता था कि चलो
यार 5 मिनट मेरा वेस्ट हो गया, अभी 40 मिनट तो मेरे पास है, कम से कम ये तो मैं यूज कर पाऊंगा। लेकिन अभी आपका माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके पास क्वांट के लिए सिर्फ 20 मिनट्स ही है। अब 20 मिनट्स में अगर आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिया तो 15 मिनट, वो साइकोलॉजिकली अगर मैं देखूं, वो 15 मिनट्स में आपको कहीं ना कहीं पे ये चीज आएगा कि यार 15 मिनट में क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, 40 क्वेश्चन अभी तक मैंने बनाया ही नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये नॉट फॉर आरआरबी, ये कोई भी अगर आप एग्जाम आप अपियर करते हो तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ऑलवेज स्पीड मैथ का सेक्शन से ही आपको अपियर करना है। बिकॉज स्पीड मैथ का सेक्शन से क्या होता है कि अप्रोक्सीमेशन आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे मजेदार चीजें है। दूसरा आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा, तीसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखने को मिलता है। तो स्पीड मैथ का सेक्शन से आपका आरआरबी पीओ का अगर मैं बात करता हूं 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर मैं 15 भी मैंने अगर मान लिया हूं तो ये 15 करने में आपको हार्डली 6 मिनट लगेगा। तो 6 मिनट में जब आप 15 क्वेश्चन बना लोगे ना कहीं पे आप एक मोटिवेटेड हो जाओगे, एंड आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो पीक पे होगा कि यार 6 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन बना लिया। अभी हालांकि इसके बाद ही आपको ओरिजिनल गेम स्टार्ट होगा, बिकॉज इसके बाद ही आएगा आपका डीआई एंड एरिथमेटिक, इसी में ही बच्चे फंसते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब आप 15 क्वेश्चंस बना लोगे 6 मिनट में, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो अच्छा खासा आप होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप डीआई पकड़ोगे तो थोड़ा सा आपको चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इजी भी लगने लगेगा, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा सजेशन अभी ये है कि फर्स्ट आपको स्पीड मैथ का सेक्शन आपको देखना है, उसके बाद आप डीआई को पकड़िए। बिकॉज डीआई मान लीजिए कि आपको अगर 2 डीआई देता है, कभी कभी क्या होता है कि डीआई 3 भी देखने को मिलता है। 3 डीआई में क्या होगा आपका, दो आपका या तो टेबुलर बार ग्राफ या तो पाई चार्ट, ये जो भी होगा होगा, और एक आपको कैसलेट देखने को मिलेगा। ये कैसलेट क्या होगा, इसमें नंबर वेरी करता है, कभी कभी ये 3 नंबर का होता है, कभी कभी ये 4 नंबर का होता है, कभी कभी ये 5 नंबर का होता है। तो ये मेरे हिसाब से उतना ज्यादा टफ होता नहीं है। अगर आपको अपने कैसलेट का अगर प्रैक्टिस अच्छा खासा किया हुआ तो ये कैसलेट भी वहां पे बन जाता है, वहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, जितना मेरा नॉलेज है। तो ये जो 2 डीआई है, 2 डीआई डुएबल होता है, 2 डीआई में कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन आपके डुएबल होगा ही होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट स्पीड मैथ, सेकेंड डीआई। अभी देखिए स्पीड मैथ का मान लीजिए 15 क्वेश्चन दिया, 15 क्वेश्चन बनाने में आपका 6 से मान लीजिए 7 मिनट लगा, अभी भी आपके पास 13 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अभी आपको टारगेट ये करना है कि 6 मिनट का पहले ही मैं उसको खत्म करूं। उसके बाद मान लीजिए डीआई में आपका 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपका आता है, 7 to 8 क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है, तो आपको टारगेट यही होना चाहिए कि ये मैं 4 to 5 मिनट्स के अंदर में इसको कंप्लीट कर दूं। तो आपका नियर बाय क्या कितना बन रहा है, 23 से 24 क्वेश्चन आपको बन जा रहा है, ठीक है। नहीं, ये मैं बोल रहा हूं अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहा। देखिए आरआरबी में उतना ज्यादा टफ तो नहीं देता है, मॉडरेट पेपर देता है, ठीक है। अगर मॉडरेट पेपर रहा तो आपका स्ट्रेटेजीज ये होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि आपका अभी एरिथमेटिक से 15 क्वेश्चन आया है, एरिथमेटिक से आपका 15 क्वेश्चंस देखने को मिला है। देखिए अभी आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना होगा, आप अभी 10 से 12 मिनट ही आपने स्पेंड किया है, अभी भी आपके पास 8 क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे एरिथमेटिक में क्या है, देखिए एरिथमेटिक में आपको ये चीजों को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि आपका टॉपिक कौन कौन सा है। मान लीजिए कि आपका परसेंटेज का टॉपिक अच्छा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक अच्छा है, या आपका मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक अच्छा है, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को बनाते जाइए, उस हिसाब से क्वेश्चंस को आप बनाते जाइए, ढूंढ ढूंढ के बनाइए। अभी आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए अगर आप नहीं ढूंढोगे, कोई क्वेश्चन में फंस जाओगे, फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फंसते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपको क्या होगा, आप डिमोटिवेट रहोगे, क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बेटर है कि जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस टॉपिक को ढूंढिए, उस टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनाइए, तो वो आपके लिए क्या बेटर होगा। तो यहां से अगर मान लीजिए कि अभी आपके पास 23 से 24 क्वेश्चन आपने बना लिया, ठीक है, एंड यहां से अगर आप एटलीस्ट ये रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस में से अगर 6 to 7 भी आप बना लेते हो ना, तो 30 to 31 क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। तो 30 to 31 जो क्वेश्चंस है ना, मेरे हिसाब से एक अच्छा अटेम्प्ट होता है अगर पेपर मॉडरेट होता है। तो अगर आप लास्ट 2-3 साल अगर देखोगे, लास्ट 2-3 साल में क्वांट का जो गुड अटेम्प्ट है वो 25 ± 2 है, 25 का रेंज का ही है, या 27-28 के रेंज का है। तो इस रेंज में अगर उसी लेवल का ही पेपर आता है, अगर उसमें अगर आप 28 अबव क्वेश्चंस बना लेते हो, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा अटेम्प्ट होगा। हालांकि रीजनिंग में इस बार टाइमिंग ज्यादा है, तो बच्चे क्या करें, कहीं ना कहीं रीजनिंग में बच्चे ज्यादा ही फोकस करेंगे।
वहां पर टाइम ज्यादा है, तो आपको भी ये टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर आप क्वांट में नियर बाय 30 स्कोर कर देते हो ना, तो मुझे जो लगता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से लीड, आप एक अच्छा खासा लीड ले पाओगे। तो वो अगर आप रीजनिंग में आप एवरेज स्कोर भी करते हो तो आपका क्वालिफाई होने का चांसेस हाई हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी में बात, मेरा कहना यही है कि फर्स्ट स्पीड मैथ को सेक्शन को पकड़ना है, दूसरा आपको डीआई पकड़ना है, तीसरा आपको अरिथमेटिक का क्वेश्चंस पकड़ना है। जो टॉपिक आपको आता है, जो टॉपिक में आप कॉन्फिडेंस हो, उसी टॉपिक को लेके पहले क्वेश्चंस बनाना है। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को पकड़ लीजिएगा। और उस हिसाब से भी आप चलते हो तो मेरे हिसाब से आप क्वांट में नियर बाय 30 क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। बिकॉज लास्ट अगर 3-4 साल 5 साल आप देखोगे तो क्वांट का जो गुड अटेम्प्ट है वो 30 क्रॉस किया ही नहीं। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहा तो, कि कुछ कुछ सेक्शन में पेपर इजी भी था, वो उसका बात में नहीं कर रहा। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहा तो आप विद इन 30 भी अच्छा अटेम्प्ट होता है। एंड लास्ट 4-5 साल में वही नियर बाई 28, 27, 26 वही गुड अटेम्प्ट रहा। उस केस में अगर आप 30 अटेम्प्ट करते हो तो एक बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट होगा एंड दूसरों से लीड भी ले पाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।